हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेट्स के बेसिस पे हम अपने कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में वही देखेंगे कि सम इफ के साथ मैं डेट के साथ क्राइटेरिया लगा के अपने डेटा को कैसे फेच करूंगा। आज से पहले जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताए उसमें क्या था, उसमें या तो कंडीशन हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लेते थे, क्राइटेरिया जिसकी बात कर रहा हूं, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे और अपना डेटा को क्या करते थे, वहां पे एक्सट्रैक्ट करते थे। बट कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि डेट के बेसिस पर जब आपको कैलकुलेशन करनी हो वहां पे एक तरीका अलग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे आपके सामने शो कर रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिसंबर। यहाँ पे भी वही लिखा है क्योंकि मैं दो तरीके से बताने वाला हूं कि ये काम कैसे कर सकते हो। ओके, तो मुझे क्या कंडीशन दी गई है कि 10 तारीख से और 10 तारीख और 10 तारीख से ग्रेटर देन की वैल्यूज मुझे यहाँ पे जाननी है। यहाँ पे डेट्स है और डेट्स के बेसिस पे यहाँ पे मेरे पास सेल्स है। बस फर्क ये है कि आपका डेटा कुछ ज्यादा हो सकता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लिया है, तरीका जो है वो सेम रहेगा। अब पहला तरीका क्या वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूं, देखो कंडीशन जब आप यूज कर रहे हो, कंडीशन के बेस पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर सम कर रहा हूं तो मैं सम इफ का यूज करूंगा, अगर यहाँ पे काउंट करने को कहा जाए तो आप काउंट इफ यूज करोगे। ओके, तो इक्वल टू सम इफ मैंने लिखना स्टार्ट किया। ओके, सिंपल सम इफ से करूंगा, तरीके बहुत है, पाइवेट टेबल से कर सकते हो, मैनुअली फिल्टर से भी कर सकते हो, और सम इफ से मैं अभी बता ही रहा हूं। रेंज जहां पे आप क्राइटेरिया दोगे, ओके, यहां से आप क्राइटेरिया देने वाले हो, रेंज मैंने ले लिया, F4 से कर दिया फिक्स। एक बार जब आप F4 प्रेस करोगे तो सारे कॉलम्स और रोज फिक्स हो जाते हैं एक ही बार प्रेस करने पे, कॉमा। अब क्राइटेरिया कैसे लिखोगे, क्राइटेरिया आप ऐसा सेलेक्ट करके नहीं लिखोगे, वो एरर शो कर देगा। क्राइटेरिया का लिखने का एक तरीका है, डबल कोट्स में लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपको स्मॉलर चाहिए तो स्मॉलर देन, अगर इक्वल टू नहीं चाहिए तो इक्वल टू मत लगाओ। जरूरी नहीं है कि यही तरीका लिखने का है, मेरा लॉजिक यहाँ पे मुझे कहा गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसलिए मैंने वो लिखा। अब इसके बाद अपनी डेट आप लिख दो और डबल कोट्स को कर दो बंद। मैंने कर दिया 10 दिसंबर, क्या पता आपको 20 निकालनी हो, 21 निकालनी हो, कॉमा। अब आपको क्या देना पड़ेगा, सम रेंज, जिसपे वो कैलकुलेशन करे इस कंडीशन के बेस पे। मैंने यहाँ पे दिया F4 किया फिक्स और इसको ब्रैकेट किया क्लोज। तरीका आपने देख लिया, डेट चेंज हो सकती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी चेंज हो सकते हैं। ये ग्रेटर देन लेस देन ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एंटर, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया 7000 ये आपको आंसर दे रहा है। क्या ये ठीक है, देख ले। 10 दिसंबर के इक्वल टू है तो 10 दिसंबर का भी वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। 31 बड़ी है उससे वैल्यू, 25 भी बड़ी है, और कौन है 21 दिसंबर। मतलब 4 वैल्यू का रिजल्ट ही वो शो करना चाहिए। और कितना यहाँ पे बॉटम में है 7000, मेरा फॉर्मूला भी कितना दे रहा है 7000। तरीका देख लिया। अब सच में ये काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 2 दिसंबर कर देता हूं, बदल दिया वैल्यू। ओके, तो अच्छे से ये काम कर रहा है। कई बार क्या होगा ना, जब आप इसी तरीके से आप अपनी शीट में कैलकुलेशन करोगे ना, वो कई बार एरर दे सकता है, कई बार दे देता है। अभी इसने एरर नहीं दिया, इजिली एग्जीक्यूट हो रहा है। एक दूसरा तरीका भी है, जब भी आपको ऐसे में एरर दे दे तो दूसरा तरीका करो। कैसे, इक्वल टू सम इफ, मैंने वही लिखा सम इफ, टैब प्रेस किया, रेंज में दे दूंगा जहां पे मैं क्राइटेरिया देने वाला हूं। ओके, F4 से किया फिक्स, कॉमा। दूसरा तरीका क्या है, डबल कोट्स। अपने लॉजिकल ऑपरेटर को आप क्या करो, अलग कर दो, बिल्कुल इस तरह। लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने क्या किया, एक सेमीकोलन के अंदर डाल दिया। ओके, एंड का साइन लगाया। अब दूसरी मैं कंडीशन लिखूंगा 10 दिसंबर, क्या कर दिया मैंने, यहां पे कोट्स कर दिया बंद, कॉमा। अब आप उसको सम रेंज दे दो, F4 से किया फिक्स, ब्रैकेट क्लोज। दोनों फॉर्मूले में लिखने का तरीका अलग है। इसमें मैंने 2 बार लिखा वो चीज, ग्रेटर देन और लेस देन को डबल कोट्स में एक जगह, एंड के साथ दोनों को क्या किया, लाइक मर्ज किया, और मेरा कंडीशन दूसरी जगह। एंटर, जैसे ही मैंने प्रेस किया वही 7000। तो एक्सेल में काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तरीके से बताया, अगर ये काम कर जाए तो बहुत बढ़िया, अगर काम ना करे, एरर शो करे, तो आप इस वाले तरीके से वो काम करो। बट डेट के साथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये मैंने बता दिया। लॉजिकल और हो सकते हैं, दूसरे तरीके से आपको कैलकुलेशन करने को कहा जा सकता है, मतलब 10 दिसंबर से कम, 10 दिसंबर से ज्यादा। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि जब भी आपको सम निकालने के लिए कहा जाए डेट्स के बेस पे, तो आप सम के साथ वो कंडीशन लगा के काम करो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 2 डेट्स के बीच में अगर आपको कैलकुलेशन के लिए कहा जाए वो कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर